दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे में यात्रा के लिए टिकटों की जो बुकिंग की जाती है वो रिक्विजिशन फॉर्म कैसे होता है, उसमें क्या क्या भरा जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं रिक्विजिशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे में नॉर्मल टिकट बुकिंग होती है, तत्काल टिकट बुकिंग होती है और कैंसिलेशन होता है। तो इन तीनों के लिए यही रिक्विजिशन फॉर्म चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है गाड़ी संख्या और नाम। मान के चलिए कि हम यात्रा करना चाहते हैं धनबाद से हावड़ा, तो मान के चलिए कि हम कोलफील्ड में टिकट की बुकिंग कराना चाहते हैं। तो कोलफील्ड का नंबर है जैसे कि 12340, या तो फिर हम कोलफील्ड एक्सप्रेस लिख देंगे यहाँ। फिर आती है यात्रा की तारीख। यदि हम 1 जून को जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखना होगा 1/6/2024। फिर लिखना होता है श्रेणी, क्लास। आपको जिस क्लास में यात्रा करनी है उस क्लास को यहाँ लिखना होगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम सेकंड सीटिंग में जाना चाहते हैं तो 2S, स्लीपर में जाना चाहते हैं तो SL, AC में जाना चाहते हैं तो AC, साथ में फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC जो भी हो आपको यहाँ दर्शाना होगा। फिर आता है नंबर ऑफ बर्थ, सीट। मान के चलिए आपको 4 आदमी जाना है तो यहाँ पे 4 लिखना होगा। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, यदि हम तत्काल बुकिंग करते हैं तो मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ सीट एक रिक्विजिशन फॉर्म में बुक कर सकते हैं, और यदि हम नॉर्मल बुकिंग करते हैं तो एक रिक्विजिशन फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट 6 होता है। फिर आपको भरने होता है स्टेशन फ्रॉम, यानी कि यात्रा आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मान के चलिए अभी हम कोलफील्ड एक्सप्रेस में बुकिंग कर रहे हैं तो यात्रा स्टार्ट होगी मेरा धनबाद से, तो वहाँ पे धनबाद लिख सकते हैं पूरा, या तो फिर धनबाद का कोड देना होता है। फिर आता है जिस स्टेशन तक आप जाना चाहते हैं। मान के चलिए मुझे हावड़ा जाना है तो यहाँ पे हावड़ा का कोड लिखना होता है, या तो हम पूरा हावड़ा लिख सकते हैं। अब आता है यात्रा आरंभ करने का स्टेशन। उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि हम धनबाद से हावड़ा का टिकट बुक कर रहे हैं। यदि हम यात्रा धनबाद से स्टार्ट ना करके उसके अगले स्टॉपेज कुमारडुबी से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कुमारडुबी लिखना होगा, या फिर मान के चलिए आप बराकर से यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बराकर लिखना होता है। अब आते हैं स्टेशन तक आरक्षण। मान के चलिए आपको जहाँ तक जाना है वहाँ का स्टेशन यहाँ पे लिखना होगा आपको। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्शाना होता है। मान के चलिए कि ट्रेन रीशेड्यूल हुआ या फिर ट्रेन कैंसिल हुआ, और चार्ट बनने के बाद आपको जिस नंबर का सीट अलॉट हुआ वो मोबाइल नंबर में
SMS के थ्रू से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब आते हैं पैसेंजर लिस्ट में। जिस पैसेंजर को यात्रा करनी है उसका नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना होता है। यहाँ पे राष्ट्रीयता दर्शाना होता है, यहाँ पे आपका जेंडर दर्शाना होता है, मेल या फीमेल, तो हम कोड में M/F जो भी एक हो लिख सकते हैं। यहाँ पे आयु लिखना होता है। यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं, उनका डिटेल्स यहाँ पे लिखना होता है। फिर उनका जेंडर दर्शाना होगा और उनकी आयु लिखनी होगी। अब यहाँ पे कॉलम बना हुआ है आगे की वापसी यात्रा का विवरण। मान के चलिए आपको फिर रिटर्न जर्नी करना है, तो वहाँ पे आप इस कॉलम को भर के भरना होता है। अब अंतिम में यहाँ पे आवेदक का नाम, जो टिकटों की बुकिंग कर रहा है, रिक्वेजेशन फॉर्म भर रहा है, वो अपना नाम, फिर अपना फुल एड्रेस पिन कोड के साथ, आधार नंबर ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे अपने सिग्नेचर के साथ कंप्लीट करके एक बार पूरे रिक्वेजेशन फॉर्म को चेक करके फिर आप बुकिंग काउंटर में जाके फॉर्म जमा करके अपना टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।